ये संगठन है कांग्रेस का, सृजन हो रहा है नई दिशा का, नई दशा के लिए, पर हो पुराने अंदाज में ही रहा है। गुटबाजी खुलकर आ गई। कौन कांग्रेस से पहले कांग्रेस के किस दिग्गज का आदमी है, सामने आ गया। नोकझोंक में कुछ चेहरों पर दंश है, कुछ चेहरों पर दंभ है, महत्वाकांक्षा है, भविष्य का भय है, भूतकाल की झुलस है, और इसी के साथ प्रदेश भर में विवादों में घिर रहे कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कैसे घमासान का मैदान बना हुआ है, वायरल हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो जोधपुर की तस्वीरें सुर्खियों में। पूर्व सीएम गहलोत नाराज बताए जा रहे हैं, अभियान को नायाब ठहरा रहे, एक तरफा प्रस्ताव को गलत। क्या ऐसे कांग्रेस का नया संगठन जिसके कंधों पर भार होगा, नए दौर में ले जाने का काम करेगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। संगठन सृजन अभियान के उद्देश्य, प्रक्रिया, ये तो आपने लगातार न्यूज चैनल्स पर देख ही ली है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। दानिश फौजदार जी, जो कि पार्षद हैं कांग्रेस से, रंजन दवे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ और गेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। दानिश जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये एक लाइन का प्रस्ताव, ये तो ना उद्देश्य में था ना प्रक्रिया में था, और फिर उस एक लाइन के प्रस्ताव ने न जाने सोशल मीडिया पर कितनी लाइनों को जन्म दिया। वायरल वीडियो से तो जमकर किरकिरी हो रही है। नहीं सर, पहले तो मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा जी। वो जो वीडियो चल रहा है उसको आप संगठन सृजन का जो प्रोग्राम है उससे ना जोड़ा जाए। अच्छा। वो इसका एक छोटी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भीड़ भाड़ के कारण हो सकती है। उसका ये संदेश नहीं जाता कि हम इस प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं, या हमें इससे कोई तकलीफ है, या हम कोई इससे नाराज हैं। रीजन ये है कि संगठन सृजन के आयोजन में उससे पहले जो आपने बताया कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था, सर एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। वहां पर उनको प्रभारी को बताया गया था कि आज से पहले जब भी कोई चुना जाता था या कोई बड़ा प्रस्ताव आता था तो हम उसको एक लाइन के प्रस्ताव के तहत करते थे और सब एक साथ होकर करते थे। मगर अभी आपका जो ये इस बार जो राहुल गांधी जी की जो भावना है, जो आपको पता हो तो 3 अक्टूबर से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हमने उसी पे हम फॉलो कर रहे हैं। और हमने कहा जो भी मिलना चाहेगा वो मिलेगा, जो देना चाहेगा देगा। लेकिन राहुल गांधी की अवधारणा में 3 से 6 नाम थे, एक लाइन की तो बात ही नहीं थी। फिर वो एक लाइन भी हुआ ही क्यों? अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इसको उससे न जोड़ा जाए, लेकिन मेरे भाई इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर आप कोटा साइड जाते हो तो वहां पर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के समर्थक आमने सामने आ जाते हैं, उनके बीच में शक्ति प्रदर्शन आ जाता है। दौसा में आपको पता ही है कि ये सुझाव दिया गया कि जो मौजूदा जिला अध्यक्ष है उसको फिर से नियुक्त कर दो, तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस ने फिर सवाल खड़े कर दिए कार्यकर्ताओं ने। तो ये एक जगह की बात नहीं है ना। दानिश जी बोलें। थोड़ा सा सर हमारी आवाज में। हाँ, दानिश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक घटना कही, लेकिन उससे मिलती जुलती घटनाएं 2-3 मैं आपको गिना सकता हूं, कोटा से, दौसा से। सुब्रल जी, आपकी आवाज में कुछ ट्रबल आ रही, आवाज में कुछ ट्रबल आ रही सर। अच्छा, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं पीसीआर से कहूंगा। आवाज आ रही मगर वो बीच में कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है सर। अच्छा, वो सर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना दरअसल समझना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत नाराज हैं। अच्छा, कोई तकनीकी खामी आई है। रंजन दवे मेरे साथ हैं। रंजन, सबसे पहले तो हमें इस बात का डाइसेक्शन करना चाहिए, इस बात का पोस्टमार्टम करना चाहिए कि सदियों से हम पायलट और गहलोत गुट कह रहे थे, लेकिन अब जो गहलोत का ट्वीट है वो दरअसल एक नए तरह के गुट की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से पुराने 2 गुट आपस में शायद मिल गए हों। स्वप्निल जी, देखिए, आप भी लंबे समय से राजस्थान में पत्रकारिता कर रहे हैं और मुझे भी इस चीज का अवसर मिला है कि मैं भी यहाँ राजस्थान और विशेषकर जोधपुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, यहाँ मुझे पत्रकारिता करने का अवसर मिला है। और मैंने
तकरीबन कई बार अशोक गहलोत यानी कि 3 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय में भी मुझे पत्रकारिता के नाते उनको कवर करने का अवसर मिला है। अब जो घटनाक्रम हुआ है उस पे अगर बात करें, और जैसा आप जानना चाह रहे हैं कि ट्वीट जो हुआ है, अशोक गहलोत का जो ट्वीट हुआ है, तो एक राजनीति में बड़ी पूर्ण चीज होती है कि जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ये एक प्राथमिक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत अशोक गहलोत भली भांति से वाकिफ है, अशोक गहलोत के लोग भली भांति से वाकिफ हैं। जहां तक बात की जाए जोधपुर की, और ये जो संगठन सृजन अभियान है जिसमें कि राहुल गांधी का जिक्र करके ये बात कही जाती है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष के चुनाव की बात की जा रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के से कि अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। और जहां तक जोधपुर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का जो कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और उसी की वानगी देखने को मिलती है कि लगातार एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता आया है। इस बार भी सरदारपुरा से कोई आवेदन नहीं आया, तो ये तो अशोक गहलोत की क्रेडिबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जहां संगठन की बात की जा रही है, जहां एक लोकतांत्रिक तरीके की बात की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है, वहां गुटबाजी को कैसे पार पाएंगे, इसका किसी पर्यवेक्षक के पास कोई जवाब नहीं है। चाहे आपने कोटा का जिक्र किया हो, चाहे मैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत की बात करें, चाहे मेवा राम, हरीश चौधरी की बात की जाए, जगह जगह लड़ाइयां हुई है। जो तस्वीरें जोधपुर की वायरल हो रही हैं, ऐसी अन्य जगह से भी नहीं, लेकिन दो बातें हैं जो मैं आपको क्रॉस कर सकता हूँ रंजन। पहली तो ये कि हम अगर वो जो गुजरात में एक बड़ा जमावड़ा लगा था कांग्रेसियों का, और उसमें सारी बातचीत हुई थी, तो वहां से अगर हम इस चीज को देखते हैं और कहीं से एक ही नाम आ रहा है, तो उस स्थिति को चेंज करने की कोशिश पर्यवेक्षक को करनी चाहिए थी, उस पर मुहर लगने जैसी परिस्थितियां बननी चाहिए थी। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि ये गुट सृजन ज्यादा है। गुट सृजन ऐसे है कि मुझे लगता है कि गहलोत का तंज डोटासरा पर है। हाँ बोलिए स्वप्निल जी। देखिए, पर्यवेक्षक की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक गहलोत की गृह क्षेत्र जोधपुर का एक स्थान है जहां पर्यवेक्षक आते हैं। आला कमान या दिल्ली से भेजे जाने वाले जो लोग भेज रहे हैं पर्यवेक्षकों को, उनको इस चीज का भान होना चाहिए कि कौन सी जगह किस व्यक्ति को भेजा जा रहा है। हाँ। एक नवयुवक को भेजा जा रहा है जिसको 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, उसके विधानसभा, उसके क्षेत्र को जज करने के लिए। जिस व्यक्ति का खुद का 5000 का मत प्रतिशत नहीं रहा हो, 5000 वोट आए हो, सबसे अंतिम पायदान पे रहा हो, वो व्यक्ति यहाँ के जो कार्यकर्ता है उससे ज्यादा अनुभव जो आपके साथ, मेरे साथ में ये मंच साझा कर रहे हैं दानिश भाई, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं बतौर पत्रकार। इनका अनुभव कम से कम नहीं करते 20 साल से ज्यादा का अनुभव होगा, लेकिन वो जो आए हैं, अब वो वहां से आए, वो कैसे जज करेगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ मुझे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से अचल सिंह मेड़तिया जी भी जुड़ चुके हैं। अचल जी, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। और अचल जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। पूर्व सीएम अचल भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, अचल जी स्टक्ड हैं, पीसीआर मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालेगा। तब तक दानिश भाई, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब चीजें बेहतर हुई हैं? आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। मेरे ख्याल से कोई बैकग्राउंड में वीडियो का वॉल्यूम है जो वो साथ ही साथ सुन रहे हैं, ऐसा मुझे डाउट है। एक बार आप राजेश भाई थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। नहीं है सर। हाँ, अचल सिंह मेड़तिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब आ रही सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही। ठीक। हाँ अचल जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कांग्रेस की परिस्थितियों को, मतलब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कांग्रेस की परिस्थितियों पर ट्वीट करें, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ट्वीट के साथ वो भविष्यवाणी भी कर रही हैं जो कि सच होती भी दिख रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी का जहर फैल रहा है, जोधपुर से शुरू होकर पूरे राजस्थान में फैलेगा, तो कोटा और दौसा में तो पहुंच गया वो जहर, हमने देखा। आप क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अचल सिंह जी? नहीं, अचल सिंह जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, दानिश भाई आप सुन पा रहे हैं ना मुझे?
हाँ राइट, आवाज आ रही है सर आप? हाँ दानिश भाई, फिर अशोक गहलोत नाराज क्यों हुए? आपने कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं है, अब फिर अशोक गहलोत को ट्वीट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सर अशोक जी कहाँ नाराज है सर? नहीं, उनका जो ट्वीट अशोक जी कहाँ नाराज उनका है? जो ट्वीट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है, तो ये खबरें आई हैं जो गलत है, उचित नहीं है। वो तो कह रहे हैं उचित नहीं है। प्रॉब्लम आ रही बार बार, आवाज की प्रॉब्लम आ रही सर, ठीक है, आप जनरेट हो रही, बाकी इको आप अशोक गहलोत जी पर बोलिए ना सर, मैं कोशिश करता हूं यहां से टेक्निकली उसको सुधरवाने की, तब तक आप अशोक गहलोत जी पर आवाज नहीं बोलिए। आ रही सर, आवाज नहीं आ पा रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, पीसीआर एक बार देखें क्या प्रॉब्लम है, अलग से कांटेक्ट करके। तब तक मैं रंजन जी से डिस्कशन कर रहा हूं। रंजन भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। इंटरेस्टिंगली जो अशोक गहलोत के ट्वीट को मैं डिकोड कर रहा हूं, ये सारा निशाना डोटासरा की तरफ जा रहा है। ये पायलट की तरफ नहीं जा रहा है। हम इसको पायलट गुट और गहलोत गुट के आमने सामने आ गए पढ़ रहे हैं, पर गहलोत जो ट्वीट कर रहे हैं वो डोटासरा गुट को बोल रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये तो गुट सृजन लग रहा है। देखिए स्वप्निल भाई, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। हाँ। हाँ। अशोक गहलोत की एक खासियत है, अशोक गहलोत की एक खासियत है, उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, कोई उसकी बात से सहमत होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ राजनीति अशोक गहलोत की, निश्चित तौर पर वो ये राजनीति के जादूगर है। एक तीर से दो नहीं, कई शिकार करना अशोक गहलोत को बखूबी आता है। और उस तीर के शिकार में परोक्ष रूप से अगर आपको डोटासरा नजर आते हैं तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आपका सोचना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत इस मामले में बड़े धुरंधर है। रही बात सचिन पायलट खेमा या डोटासरा खेमा, अगर अशोक गहलोत को एक बार दरकिनार किया जाए इस पूरे चर्चा से और खाली दोनों विषय पे बात की जाए, तो दोनों ही जो अपने आप में एक दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। यदि कांग्रेस की सरकार आती है और मुख्यमंत्री का चेहरा अगर तलाशा जाए, सचिन पायलट के साथ में क्या हुआ पिछली बारी आप और हम सब कुछ देख चुके हैं, बड़े करीब से हमने चर्चा भी की है। और अशोक गहलोत किस तरीके से सत्ता पर काबिज होते हैं और क्या कुछ गत होती है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि लोगों की जो सामने दिखता है वही उन्हें याद रहता है। सचिन पायलट ने सत्याग्रह किया था, सचिन पायलट ने मौन व्रत किया था, सचिन पायलट ने कूच किया था जयपुर की और पैदल मार्च किया था, बड़े लोग उनके साथ जुटे थे। आखिर उसका रिजल्ट क्या रहा? उनका रिजल्ट क्या रहा? लौट के बुद्धू घर को आए वाली जो कहावत है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। हाथ में क्या आया? सचिन पायलट के हाथ में क्या आया? सचिन पायलट के जो समर्थक थे उनके हाथ में क्या आया? अगर उनके समर्थकों से इस बात का सवाल पूछा जाए कि आखिरकार सचिन पायलट ने ये सब क्यों किया और उससे उनको क्या हासिल हुआ, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, तो मैं इसमें एक चीज याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि हालांकि ये उससे जुड़ता नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और तब एक लाइन का प्रस्ताव विवाद का केंद्र बना था और तब पायलट ने इसे अनुशासनहीनता कहा था। अब जो यहां हो रहा है उस पर अनुशासनहीनता या उचित नहीं है, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो स्क्रिप्ट मैच तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट मैच नहीं हो रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बड़ी अजीब सी बात है। अगर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि नामांकन प्रक्रिया को खुला रखा जाए और वोटिंग से फैसला हो, तो इसका मतलब है कि पारदर्शिता नहीं है। और इसी पारदर्शिता पर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर रंजन दवे ने भी एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की और बताया कि किस तरह की परिस्थितियां हैं जिसका सामना कार्यकर्ता कर रहा है। अब कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने के लिए तो बात अलग है, या पोस्टर चिपकवाने के लिए तो बात अलग है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को सुनना है तो राहुल गांधी ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। दानिश फौजदार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। हाँ दानिश भाई, मेरा सवाल अभी भी बहुत स्पेसिफिक है। अशोक गहलोत कह रहे उचित नहीं है, इसका मतलब कुछ तो वहां गलत हुआ होगा ना? आवाज आ रही है सर आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए। अगर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उचित नहीं है, तो क्या उचित नहीं है? नहीं लगता है, मुझे उनसे कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अचल सिंह मेड़तिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ अचल जी, मैं ये कह रहा था, मतलब ये
बड़ी वो ये एक सस्पेंस दूर कीजिए सर। बीजेपी क्यों मजे ले रही है, मतलब बीजेपी क्यों मजे में है, बीजेपी क्यों आनंदित है इस पूरी परिस्थितियों से? और अचल भाई आपने म्यूट कर रखा है, आपके स्क्रीन पर एक बटन है वो आवाज का, उसको दबा दीजिए ताकि आपका म्यूट हट जाए। हाँ बोलिए अचल जी। आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए। अरे अचल सिंह जी क्षमा करिए, थोड़ी जोरू बोलो साहब, सत्ता में होते हैं, डरने की बोलो थे। और जिसमें वो पार्टी है और देख लो तो रोज लड़ाई झगड़े करना विधान नहीं है। ये संस्कृति डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही इसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ मैं जवाब दे पा रहा हूँ नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। फौजदार भाई हम आपको भी सुन पा रहे हैं और हम अचल जी को भी सुन पा रहे हैं, और पता नहीं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये परिस्थितियां क्यों बन रही है। लेकिन अचल जी मेरा एक सवाल फिर भी आपसे ये रहेगा कि आप देखिए मतलब पूर्व सीएम राजे ने तो मजे लिए इस घटनाक्रम के और भविष्यवाणी कर दी कि जहर फैलेगा, जो दिख भी रहा है। लेकिन अंता सीट पर जब आप प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं, आज कांग्रेस मजे लेकर आ गई कि कोटा में रावण नहीं जल रहा था, दिल्ली में रावण तक तीर नहीं पहुंचा, तो वो तो आपके आगे गुटबाजी खोदला है। ठीक है ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि डिबेट को हम सभी एंजॉय शायद नहीं कर पा रहे हैं, तकनीकी कारण उसके ज्यादा है। ठीक है दानिश फौजदार जी, चूंकि नहीं टेक्निकली हम लोग साउंड बैठ पा रहे हैं और मैं चाह रहा था कि इस डिबेट की शुरुआत लोकल स्तर से करूं और उसके बाद उसको प्रदेश स्तर पर ले जाऊं, क्योंकि पेट हम में से किसी का नहीं भरा है। मैं जल्द ही इस विषय पर स्टेट लेवल की भी एक डिबेट लेकर आऊंगा और उसमें स्टेट प्रवक्ताओं को मांगूंगा। लेकिन उससे पहले रंजन दवे, आपका मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। इतना तो साफ है, अगर हम ये कहते हैं कि गुटबाजी खुलकर सामने आई है तो आई है, उसकी वजह चाहे जो भी रहे। देखिए, जोधपुर के विषय में अगर मैं बात करूं तो स्वप्निल भाई स्पष्ट तौर पर जोधपुर अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। कांग्रेस अशोक गहलोत पर और अशोक गहलोत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ में है। इसमें सचिन पायलट की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नाते उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, वो उनके समर्थक मौजूद हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी कांग्रेस में सर्वसम्मति से किसी की बात अगर मानी जाती है, सुनी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है तो वो नाम अशोक गहलोत का आता है। इसमें कहने सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आला कमान की क्या मंशा है, वो जिस तरीके से यहाँ चुनाव करवाना चाहते हैं उनको इस चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए। मेरा इतना ऐसा कहना है कि यदि किसी अगर कोई गुटबाजी से इनकार कर रहा है तो वो कुछ दिन पहले के वो पोस्टर्स कुछ गलियों में अभी भी लगे हुए हैं, हालांकि कोने कोने से कागज उखड़ गए, बीच बीच से कागज उखड़ गए, लेकिन उसमें आप पढ़ पाएंगे अब की बार पायलट सरकार, ये जोधपुर में ही लगे। तो ऐसे में अगर किसी को गुटबाजी से इनकार है तो वो कुछ जोधपुर की अंदरूनी गलियों में घुसे, वहां पर अब भी ये पोस्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, उतनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ नहीं, लेकिन बचे हुए हैं ना रंजन। देखिए, राजनीति है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत जल्द इस विषय को दोबारा मैं उठाऊंगा और फिर ओवरऑल सारी गुटबाजी पर बात की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।